कमेंट में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है और वो ये कि लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं अपने घर पर एक ईवी चार्जर लगा दूं तो क्या मैं उससे पैसे कमा सकता हूं। और ऑनेस्टली ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड भी है क्योंकि इंडिया में ईवीज जो है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही हैं, लेकिन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो अभी भी लिमिटेड हैं और लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल पंप जैसा फ्यूचर बिजनेस शायद चार्जिंग का भी हो सकता है। लेकिन रियलिटी यूट्यूब शॉर्ट्स वाली नहीं है, सिर्फ चार्जर खरीद के वॉल पर लगा देना बिजनेस नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली रियलिटी को देखेंगे और जानेंगे कि क्या घर पर पब्लिक चार्जिंग जो है वो लीगल है, क्या डोमेस्टिक मीटर से आप पैसा कमा सकते हो और अगर हाँ तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कौन कौन सी परमिशन चाहिए, कितनी अर्निंग रियलिस्टिकली पॉसिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि किस सिचुएशन में ये प्रॉफिटेबल होता है और किस सिचुएशन में ये बिल्कुल वेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हाफ नॉलेज जो है उसको सर्कुलेट कर रही है, जिससे कि मार्केट में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मार्केट को समझते हैं। इंडिया में ईवी अडॉप्शन एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट डेटा और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट एक्सपैंड हो रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 29,000 प्लस पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिमांड उससे बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। केयर एज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रफली एक पब्लिक चार्जर पर 235 ईवीज हैं और इसी वजह से लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंट हाउस ओनर्स, शॉप ओनर्स, सोसाइटीज, कैफेज, हाईवेज, ढाबाज और पार्किंग ओनर्स सब सोच रहे हैं कि एक चार्जर लगा देते हैं और साइड इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बट यहाँ रियलिटी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों एक मिथ को क्लियर करते हैं। क्या आपको ईवी चार्जर लगाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? गुड न्यूज ये है कि इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप जो है वो डी लाइसेंस एक्टिविटी है, मतलब कि आपको पेट्रोल पंप जैसे फ्यूल लाइसेंस नहीं चाहिए होते। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्राइवेट एंटिटीज ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप कर सकती है, लेकिन यहीं से कंफ्यूजन भी स्टार्ट होता है। लाइसेंस नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक्सटेंशन बोर्ड लगा दो और पैसा लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको पब्लिक को चार्जिंग सर्विसेज देने की सोच रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी नॉर्म्स, सैंक्शन लोड, वायरिंग स्टैंडर्ड, डिस्कॉम अप्रूवल, मीटरिंग, पार्किंग परमिशन, फायर सेफ्टी और पेमेंट सिस्टम, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और अगर आप अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हो तो RW अप्रूवल भी इशू बन सकता है। जी हाँ, घर पर चार्जिंग बिल्कुल लीगल है। मिनिस्ट्री गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल ओनर्स एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को यूज कर सकते हैं या फिर सेपरेट ईवी मीटर का कनेक्शन भी ले सकते हैं। मतलब आप अपनी ईवी घर पर चार्ज करते हो तो ये फुली अलाउड है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझना चाहिए दोस्तों कि पर्सनल चार्जिंग इज नॉट इक्वल टू पब्लिक बिजनेस। मतलब कि ये ऑफिशियली आप इसको पब्लिक बिजनेस नहीं बना सकते। अगर आप अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हो, सिंपल रेजिडेंशियल यूज है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आके आपको पेड चार्जिंग करेगा वहां पर और आप ऐप लिस्टिंग कराओगे तो पब्लिक चार्जिंग बिजनेस बनाओगे तो फिर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है और यही मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इशू दोस्तों डोमेस्टिक मीटर। अब आप मान लो कि आपके घर के बाहर जो है वो 7 किलोवाट का चार्जर आपने लगा दिया है और सोचा कि लोग आएंगे 15 से 20 रुपए यूनिट चार्ज करेंगे आप तो ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का मिसयूज आपको आ सकता है। कोई भी अगर कंप्लेन कर दे तो जो है आप उसका मिसयूज कर रहे हैं और आपको ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट और गाइडलाइंस जर्नली रिकमेंड करते हैं सेपरेट ईवी मीटर, डेडिकेटेड ईवी टैरिफ, प्रॉपर बिलिंग सेटअप, स्पेशली अगर आप कमर्शियल या फिर पब्लिक चार्जिंग मॉडल बनाना चाहते हो, क्योंकि डिस्कॉम को पता होना चाहिए कि लोड कितना है, यूजेज कितना है और टैरिफ कैटेगरी क्या है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आती है। इंडिया में बहुत सारे घर जो हैं उनमें सैंक्शन लोड होता है 3 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट और ईवी चार्जर जो है वो आपको 3.3 किलोवाट के देखने को मिलते हैं, 7.4 किलोवाट के देखने को मिलते हैं, 11 किलोवाट के देखने को मिलते हैं और इनफैक्ट अब तो 22 किलोवाट के एसी चार्जर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप एसी, गीजर, किचन और ये चार्जर जो है सबको एक साथ चला देते हो तो मीटर जो है वो ट्रिप भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में लोड एनहेंसमेंट करवाना जरूरी हो जाता है और ये स्टेट, डिस्कॉम, सिटी, बिल्डिंग वायरिंग, ट्रांसफर कैपेसिटी सब पर डिपेंड भी करता है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कितना पैसा लगेगा ये सब कुछ सेटअप करने में। रियलिटी ये है कि बेसिक होम सेटअप रिलेटिवली जो है वो अफोर्डेबल हो सकती है। टिपिकली होम ईवी चार्जिंग सेटअप की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है चार्जर चाहिए, वायरिंग चाहिए, एमसीबी चाहिए, अर्थिंग चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए और लोड अपग्रेड चाहिए।
अगर आप इन सबको मिला लो तो अप्रॉक्स 40,000 से 1.2 लाख तक का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जर टाइप एंड इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर आप सोच रहे हो कि फास्ट डीसी चार्जर लगाना है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। उसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें आपको डीसी फास्ट चार्जर का बिजनेस करना है तो उसके अंदर आपको हाई पावर कनेक्शन चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, कमर्शियल इंफ्रा चाहिए, सिविल वर्क चाहिए। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो कॉस्ट है वो लैक्स में, इनफैक्ट करोड़ में भी चली जाती है। इसीलिए अगर घर पर ईवी चार्जिंग बिजनेस जो है वो मोस्टली एसी स्लो चार्जिंग मॉडल ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लगा भी लिया तो इसमें प्रॉफिट है भी या नहीं। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, चार्जर लगाने से प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता है यूटिलाइजेशन के होने से। अगर महीने में 5 से 10 गाड़ियां ही आई तो आरओआई जो है वो आपका बहुत वीक हो जाएगा, मतलब आपका पैसा भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको रिकवर करना होता है चार्जिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पार्किंग मैनेजमेंट और डाउन टाइम रिस्क भी मैनेज करना होता है। अब आप मान के देखो कि अगर आप रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर रहते हो और नियर बाय कोई ईवी डेंसिटी जो है आपकी जो है वो बहुत कम है, मतलब लोगों के पास ईवीज ही नहीं है, तो बिजनेस ऑलमोस्ट डेड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टैक्सी हब के आसपास रहते हो, ऑफिस एरिया हो या फिर ईवी हैवी सोसाइटी हो, कमर्शियल पार्किंग हो, हाईवे रूट हो, तो यूटिलाइजेशन जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल जो है वो दोस्तों कौन सा है। ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया में करंट टाइम पे पर बेस्ट होम स्टाइल चार्जिंग अपॉर्चुनिटी मेनली है फ्लीट चार्जिंग में। एग्जांपल की बात करूं तो ईवी कैब्स, डिलीवरी व्हीकल्स और लोकल फ्लीट ऑपरेटर्स, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें डेली प्रेडिक्टेबल चार्जिंग चाहिए होती है और वही आपके रिपीट कस्टमर्स भी बन जाते हैं। रैंडम पब्लिक यूजर्स पर डिपेंड होना काफी रिस्की मॉडल हो सकता है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर ईवी ले रहा है तो उसको पता है कि मुझे एक चार्जिंग सेटअप बनाना है, उसको पता है कि अगर मेरे पास चार्जिंग सेटअप है तभी वो ईवी में जा रहा है। अगर उसके पास चार्जिंग का सेटअप नहीं है और उसको पता है मुझे डिपेंडेंसी जो है वो डीसी चार्जर की है, तो वो ईवी मोस्ट केसेस में नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है ईवी लेने के बाद अगर हर बार आप डीसी चार्जर पर चार्ज करेंगे तो वो आपकी बैटरी हेल्थ को भी डिट्रॉइट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो स्मार्ट चार्जर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पब्लिक चार्जिंग बिजनेस के लिए आइडली चाहिए आपको एक ऐप इंटीग्रेशन, क्यूआर पेमेंट, सेशन ट्रैकिंग, रिमोट मॉनिटरिंग और अपटाइम अलर्ट्स। और 2024 में मिनिस्ट्री गाइडलाइंस इंटर ऑपरेबल कनेक्टेड नेटवर्क को काफी एनकरेज भी करती है। मतलब कि फ्यूचर सिंपल सॉकेट के चार्जिंग का नहीं है, फ्यूचर है स्मार्ट कनेक्टेड इकोसिस्टम का। अगर आपकी अपार्टमेंट या सोसाइटी में आप रहते हो तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस और ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इश्यूज आते हैं, फिक्स पार्किंग नहीं होती कईयों के पास, मीटर डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वायरिंग रूट इशू आ सकता है और फायर सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं। आरडब्ल्यू अप्रूवल्स बहुत मैटर करते हैं। फायर जो आरडब्ल्यू को भी इनफैक्ट अप्रूवल नहीं मिलता अगर आपकी पार्किंग जो है चार्जर है बेसमेंट 2 में है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट ईवी ओनर्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अप्रूवल्स ही हैं। तो सबसे पहले आपको सोसाइटी परमिशन जो है उसको क्लियर करो, फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो फिर सोचो। और गवर्नमेंट क्लियरली ईवी चार्जिंग एक्सपैंड करना चाहती है, ये बिल्कुल क्लियर है। पीएम ई ड्राइव स्कीम में अभी अराउंड 2000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो कॉन्टिन्यूसली गाइडलाइंस जो है वो अपडेट करती जा रही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है वो ईवीज को लेकर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर है। तो इंडिया को मैसिव चार्जिंग नेटवर्क जो है इस समय तो चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपके सामने रियल है, लेकिन मनी जो है वो ईजी नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल आंसर की बात करूं इस क्वेश्चन की कि क्या घर पर ईवी चार्जर लगा के पैसे कमा सकते हो, आंसर इज यस, लेकिन सिर्फ तब जब लोकेशन अच्छी हो, ईवी डिमांड हो, पार्किंग जो है वो एक्सेसिबल हो, लोड सफिशिएंट हो, प्रॉपर सेटअप हो, यूटिलाइजेशन हाई हो। अगर आप रेजिडेंशियल रैंडम एरिया में चार्जर लगा देते हो तो अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा लो हो सकती है। और याद रखो, फ्यूचर में ईवी चार्जिंग बिजनेस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बेचने का बिजनेस नहीं होने वाला। इट विल बिकम अ पार्किंग बिजनेस, कन्वीनियंस बिजनेस, फ्लीट इकोसिस्टम बिजनेस, सॉफ्टवेयर प्लस एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस। तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करो। अब आप क्या सोचते हो कि क्या फ्यूचर में हर कॉलोनी में आपको एक ईवी चार्जिंग बिजनेस देखने को मिल सकता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ही इस बिजनेस को डोमिनेट करेंगी?
कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।